है ना। किन बातों का रखे ध्यान, देखिए ये ध्यान रखने वाली बात बता रहा हूं अब आपको, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात। बच्चों, ये मैं कोई भी बात कहता हूं ना, मैं बच्चों के एक्सपीरियंस से कहता हूं। बच्चे ऐसे ऐसे आए हैं ना मेरे पास, फिर वो बाद में पछताते हो। आप लोग भी, हर किसी बच्चे की बात ये काम की है कि जब आपके एग्जाम हॉल में आप एंटर कर जाओ, एग्जाम हॉल, सबसे पहली बात तो ये करना कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जो आपका रिपोर्टिंग टाइम शुरू है, गेट बंद होने का समय मत देखना, उसको देखना ही मत। और रिपोर्टिंग टाइम है, उससे पहले पहुंचने का टारगेट बनाओ, चाहे 5 ही मिनट मिनट पहले पहुंचो। रिपोर्टिंग टाइम, आपका गेट बंद होने का समय को लास्ट टाइम मान के चले, उसको कभी मत देखना। वो आपके दिमाग को अशांत करती है वो बात। क्योंकि अगर आप रास्ते में हैं और आपने गेट बंद होने के समय, एडमिट कार्ड बहुत कंफ्यूज करेगा। एक तरफ लिखा रहता है रिपोर्टिंग टाइम, एक तरफ लिखा रहता है गेट बंद होने का समय। तो गेट बंद होने का समय देख मत लेना आप उसको, और उसको टारगेट भी मत मानना, वरना आप रास्ते में रहोगे। कभी कोई जाम की समस्या, कभी कहीं रेड लाइट, कभी कहीं कुछ, या किसी से कुछ रास्ते में थोड़ी बहुत चोट फेट अनहोनी कुछ हो गई, है ना। तो मैं उस बात के लिए कह रहा हूं कि भाई, उसमें आप रिपोर्टिंग टाइम को अपना टारगेट बनाना, क्योंकि आप जिस दौरान आप रास्ते में रहोगे और आपके दिमाग में एक ही बात चलती रहेगी, यार गेट बंद होने से पहले मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो एग्जाम दे नहीं सकते, कोई ताकत नहीं है फिर आपसे एग्जाम दिलवा दे। एसएससी इतनी सख्त चल रही है, ठीक है। अब अब आप मान लीजिए, मैं मानता हूं कि आप पहले पहुंच भी गए, गेट बंद होने के जस्ट पहले आप पहुंचे हो, तो पूरे रास्ते दिमाग में क्या चलता आया, दिमाग चलता ही आया, एक ही चीज पर टारगेट है कि पहुंचूंगा टाइम से या नहीं। तो आपका दिमाग अशांत हो गया, जो एग्जाम में आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। आपका एग्जाम अब अच्छा नहीं जाने वाला, क्योंकि आपने अपना दिमाग एक ही चीज पे फोकस्ड था। जो आपका एग्जाम पे होना चाहिए था, वो फोकस हो गया टाइम पर। तो ये कितना आसान काम है जो आप सही कर सकते थे। जिसके लिए इतनी दिन रात मेहनत की, उसके लिए 1 घंटे पहले नहीं पहुंच सकते क्या सेंटर पे? ये तो जरूर करना, ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है ना। दूसरा, एग्जाम हॉल के अंदर, ये अंदर की बात बता रहा हूं अब आपको, बाकी तो वो प्रोसेस अपना करेंगे ही। जब आपका एग्जाम शुरू हो गया, एग्जाम मान लीजिए शुरू हुआ, तो वहां के बाद की बात बता रहा हूं। शुरू हुआ, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, ध्यान रखना इस बात को। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, और वो आवाज रिकॉर्ड नहीं कर रहा, आप बस यूं देख रहे हो उसकी तरफ, और ये पूछा और क्या हालचाल, कैसी है तैयारी, और भाई क्या हो रहा है तुझे, तू कैसे उल्टी सी ले रहा है, कैसे भाई पानी प्यास लग रही है क्या। ऐसी बातें कर मत लेना कुछ भी। आपको मैं पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी कर रहा हूं, कुछ भी मत करना। क्योंकि सीसीटीवी ये नहीं देखता कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हो या फालतू की बात कर रहे हो। तो फालतू की भी बात नहीं करनी। एग्जाम सेंटर में आपके सामने आपका सिस्टम है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम को करके और चुप निकल आओ। एसएससी ने इतनी सख्त निगरानी कर रखी है, एआई पकड़ता है आपको, और एआई ने ये देख लिया, इसकी मुंडी इधर घूमी और इधर थोड़े से होठ खुले, चाहे आप ऐसे ही करने लगो, वो आपको डिबार कर देगा 5 साल के लिए। एसएससी जीडी खत्म आपकी लाइफ से, एसएससी ही खत्म आपकी लाइफ से। 5 साल बाद कोई वेट करोगे कि मैं किसी और सरकारी नौकरी की तैयारी फिर एसएससी से करूंगा 5 साल बाद, और अब तो 7 साल के लिए करता है, तो जीवन भर ही बैन हो गए फिर अब तो आप, है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना कि एग्जाम हॉल के अंदर हमें किसी तरह की कोई बात नहीं करनी है, कोई भी बात नहीं करनी है, कुछ पूछना भी नहीं है, किसी की ताका झाकी यूं कर ले उसके सिस्टम में, और एक बार का वो माफ कर दे, दोबारा दूसरे के में देख लिया, ये भी नहीं करना। एआई इसको भी पकड़ता है ना। बहुत ज्यादा आप गर्दन को यूं 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 ही करने लगे, फिर यूं हुए, फिर यूं हुए, ऐसी चीजें मत करना बच्चों, मत करना। ये एआई पकड़ता है आपको, और वो सीधे डिबार करते हैं। ऐसे बच्चे आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये सब आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, और इन बातों से डिस्टर्ब भी नहीं होना। जब आपका सिर्फ एग्जाम पे फोकस है, तो फिर ये बात आपको अभी ऐसा लग सकती है, सर ये तो इतना ध्यान रखना पड़े। कुछ ध्यान नहीं रखना, बस बात किसी से नहीं करनी, किसी को देखना भी नहीं है। लड़की बैठी हो बराबर में, बिल्कुल मत देखना, नहीं कर देगी काम खराब आपका। नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा है, नुकसान?